औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, हमारे ज़िम्मे जो जिम्मेदारी है वो निभाने के लिए बैठा था। आज मेहरबानी की मेरे स्टेज सेक्रेटरी ने इस बात को देखते हुए उस बात जी थके हुए हैं बात जिसकी कर रहे हैं, अजीब लोग होते हैं। तो आज के इजलास की वाकई में बहुत थका हुआ था, तो मैं मशकूर हूँ भाई रमजान साहब का कि उनने सदारत मुझसे नहीं आज करवाई। तो उनने बेहतर किया। मोहतरम हकीम मोहम्मद असलम साहब को सदारत की सीट दे के मुझे आज़ाद रख दिया। वरना ये पहली दफ़ा है हमारे इजलास में। अक्लमंद हैं आप, समझदार हैं माशाल्लाह। मेरी थकावट को देखते हुए आपने ये काम किया। वाह क्या बात है। यही है समझदारों की, अक्लमंदों की मौक़े माल को देखना, परखना, तो उसके मुताबिक चलना। अल्लाह खैर करे, अल्लाह मेहरबानी करे। तो हर दफ़ा यही मसला होता है कि क्या बयान किया जाए। तो पिछले दिनों कुछ दोस्त आए थे माशाल्लाह, बहुत बड़े बड़े हकीम, मुझे समझाने के लिए ये तुमने जो गलत काम किया हो, कर रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो उनकी मेहरबानी वो मेरे पास आए, तो मैंने उनको अपनी बसात के मुताबिक गुफ्तगू की। तो बात थी वो कानूनी शफा की, जो हज़रत साबिर मल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताबों में जिसको लिखा है। तो उनने कमाल दर्जे का सवाल किया। तो आज मुझे वो सोच आती रही बाद में, शायद ये सवाल कई लोगों के अंदर फंसा होगा। जो हमारी वो गुफ्तगू हुई वो यहाँ तक ही महदूद रही, आगे वो मामला नहीं था कोई वीडियो ऑडियो आगे तक जाती। उन्होंने सवाल किया जी, क्या बुद्धि ज़लाती तहरीक में यकान हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। तो फरमाया उन्होंने कि आपकी बात से साबित हो गया कि आप जो बात कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मैं कह जी वो कैसे? ये आप कहते हैं कि पहला लफ्ज़ जो है वो मशीनी है, वो उज़व के साथ उसका वास्ता है, और जो दूसरा लफ्ज़ है वो कीमियाई है, खिलती है, और वो खून में है। तो जबकि यहाँ सफरा पढ़ के खून में है, तभी तो उसके कपड़े भी जर्द हो जाते हैं। इतने बड़े बड़े माशाल्लाह हकीम थे पाकिस्तान में, जिनका नाम था, शफरा है, समझदार हैं। मैं कह हजूर, पहली तो बात ये है, ये मैं नहीं कहता, हज़रत साबिर मल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये फरमाया। ये देख लें, पढ़ लेते उन्होंने कहा यही तो बात है जो तुम समझ नहीं रहे। मैं वो मुझे समझा दी, मैंने जिद पर नहीं अड़ना, जिद पर नहीं अड़ूंगा। उन्होंने कहा कि हज़रत ने फरमाया उसके उज़वी तहरीक के बाद जो
असरार सामने आएंगे, उनको बढ़ाना ही शफा है। कहती बिल्कुल, ये तो हजरत ने पहले समझा दिया है कि गुद्दी इजलाती में गुद्दी माता जो है उसका वास्ता उज़म के साथ होगा। तो यहाँ उज़म कौन सा है? गुद्दी इजलाती तहरीक किस उज़म की है? ने कहा जिगर मैं ठीक बिल्कुल सही, मगर ये गुद्दे जाज़बा की तहरीक है और गुद्दे जाज़बा एक उज़म है। हज़रत उसकी बात कर रहे हैं कि उज़म के अंदर जो होगा वो सफरा होगा, वो मशीनी तहरीक उज़म की है। और जो खिलती है कीमियाई वो खून में शामिल है और उसी को बढ़ाने में शफा है। ये जो आप कह रहे हैं कि वो जो बाद में एहसास पैदा सामने आएंगे, तो हजरत ने तो वो पहले बता दिया कि खून उज़म में जिस्म में सफरा ही सफरा होगा और खून में खुश्की ही खुश्की। बाद वाली बात तो पहले समझा दिया, वो नहीं समझ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये देखें उसके कपड़े पीले हो जाते हैं, तो जाहिर है कि वो खून के अंदर सफरा है, तभी हो जाते हैं। मैंने कोशिश की उनको समझाने की, मगर वो बड़े लोग थे, वो हमें समझाने आए थे, ना हमें समझा सके ना खुद समझ के गए। वही बात थी, लोगों को समझावो लोगों कि की समझा बनाए नहीं, ना समझ सके ना समझा कर गए। अल्लाह पाक हम सबको अदाता फरमाए और ईमानदारी से बगैर किसी वो बुग़्ज़ के दिल को समझने के लिए अगर मुझे ये कुछ साबित करते हैं इस बात को पीछे को बैठे तो मैं ईमानदार से कहता हूँ मैं आज पीछे हट, मगर ये समझा नहीं रहे, ये अपना वो जिद्दबाजियां कर रहे हैं कि आज तक 20 साल 25 साल तक हो गया हमें ये पढ़ाते हुए, तो आज हम ये कैसे पढ़ा दें। तो अगली तहरीक पर ही मसलसल चलने के लिए उनके मामला होता है। बहरहाल हकीकत ये है उस वक्त सफरा खुदत के अंदर खून में सफरा नहीं है, वहां जुलातीपन है, खुश्की है कि उज़म के साथ वास्ता है सफरा का। तो खुदत जो है आप एक बाजू से कंधे तक, इस कंधे से दूसरे हाथ तक कोई माई का लाल इसको गिन कर नहीं बता सकता। हजारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से, जगह 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 वो कुदरत अपनी उस हरारत की वजह से वो नमी छोड़ते हैं, पसीना जिसको आप लोग कहते हैं, हल्की किस्म का, ज्यादा किस्म का, हल्का सा भी पसीना होता है, ज्यादा भी होता है, उस वजह से कपड़े, खून तो नालियों के अंदर बंद होता है, जिस्म में खुला नहीं होता। खून जिस्म में कहीं भी खुला नहीं घूम रहा, नालियों के अंदर बंद बंद घूम रहा है। तो भाई उसमें अगर हो भी तो वो दर्द हो ही नहीं सकते। इस बात को मेरे दोस्तों नोट कर लें, ये सवाल आप लोगों के सामने भी आ सकता है। और ये वही बात थी
कि जिन्हों पंजाबी आते हैं रख लो घोड़ा डाल वाली कि झूठिया करना मतलब नहीं गल समझ तो दे नहीं ना। बाहर सुफराग गुदन में था, यरकान में सुफराग गुदन में होता है, खून में खुश्की है। हजरत फरमाया उसी को बढ़ाने में शफा है। अब कुछ दोस्त उनके साथ आए हुए थे, उन्होंने कहा जी फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें गुद्दी उजलाती पर उजलाती बढ़ाने के लिए उजलाती सभी दवाई देनी पड़ेगी या फिर उजलाती गुद्दी देनी पड़ेगी। मैं भाई ऐसे नहीं है। अब आप 6 तहरीकों को लिख लें, जिसमें आगे उजलाती है वहां ही वो खून में है। उजलाती असाबी में खून में उजलाती नहीं है, उजलाती गुद्दी में भी खून में गुद्दी उजलाती नहीं है। अब एक ही तहरीक 6 में से आपको मिलेगी जिसको असाबी सलाती कहते हैं। असाबी जो है अपनी ठंडक की वजह से हरारत को खत्म करेगा और अपने उजलाती की वजह से खून में वो मौजूद है, इधर भी खून में मौजूद है, तो खुद ब खुद वो दवाई देने से वो बढ़ जाएगा। ये सवाल मेरे दोस्त जहाँ जहाँ हैं बैठे इन पर भी आ सकता है। माशाल्लाह एक मसलसल मेहनत हो रही है कि ये तरीका जो कानून शफा का है वो बढ़कर तबीब उस पर चलने लगे। इसको रोकने के लिए कुछ उस्तादों की एक प्लानिंग है या जो भी कह लें, तो वो इसको रोकने के लिए बहुत कुछ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, सवाल ऐसे ऐसे ला रहे हैं। तो इससे पहले भी एक साहब यही कर चुके, उनने मिसाल दी थी असाबी गुद्दी की। तो उन्होंने कहा कि खून में तो तरी तरी है, असाबी गुद्दी। पहले वो सही बोलकर फिर आगे ये कह रहे हैं कि खून में तो तरी तरी है। ये कोशिशें की जा रही है। हकीकत जो है वो मैंने अर्ज कर दी है, बता दी है। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की बताई हुई है, जबकि वो मेरी या अरे गहरे की किसी और की नहीं है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसको सिर्फ समझा है, सोचा है, सही एक तरीके से उसको सोचा और समझा, उस पर चलकर आज तो हजारों तबीब कानूने असूल शफा पर चल रहे हैं। ये जो कानूनी शफा है इसी पर ही चल के बहुत बड़े बड़े फायदे उठा रहे हैं। हमने तबीबों के अंदर से इस खौफ को खत्म किया है। कोई मर्द बड़ा है, कोई मर्द बहुत ज्यादा है, ये ऐसा है, ये तो हमने तबीबों को बताया कोई खौफ नहीं। कैंसर है तो जैसे किसी को खांसी है, उससे बड़ी कैंसर की वो हैसियत नहीं है। हेपेटाइटिस है तो उसकी भी कोई हैसियत उससे बड़ी नहीं है। ये कोरोना ये तो एक हवा बना के हम लोगों के सामने रखा गया और इंसानियत को किस तरह को ले जाना चाहते हैं, उनके मकासद क्या है, मेरे बताने के बगैर सब लोग जानते हैं कि उनके असल मकासद क्या है, कोरोना के पीछे कौन है और उससे वो क्या फ़ायदा उठाना चाहते हैं इंसानियत को से, और उन इंसानों को क्या तकलीफ और दुख में डालना चाहते हैं। अब कोई छुपाने वाली बात नहीं, ना कहीं से छुपी है, सब लोग अब उसको जानते हैं।
कि ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक आपको आखिरी डोज चिप की ना दे दी गई। उस वक्त तक ये बदलता रहेगा, आता रहेगा। आखिरी डोज वो ऐसी वैक्सीन जो लगाएंगे तो अंदर चिप होगी। ये मोहम्मद रमजान साहब इस वक्त कहाँ है, किस जगह है, जब भी ट्रेस करना चाहें अपने मतलब पर है, या वो राजा बाजार गए हुए हैं या दुनिया के किस कोने में गए हुए हैं, वो जो चिप बन के लगेगी ना, वो आखिरी मंजिल है कि हर आदमी का डाटा उनके पास, यही उनका मकसद है। उनका जो मसीहा है, जिसको मसीहा समझते हैं, तो हम तो उसको अपने लफ्ज़ों में तिजाल कहते हैं, हम उसको तिजाल कहते हैं। तो उसको हर आदमी की मालूमात, इसीलिए कह रहे हैं कि समाजी वक़ार। अब आजकल भी जो वो नहीं जी कोरोना कट गया, खत्म हो गया अपनी सरगर्मियाँ, मगर समाजी फर्क रखे। वो 5-6 इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो उनको पहचानना मुश्किल हो रहा है कि मोहम्मद साहब उनका होता है। आखिरी उनका मकसद जो है वो ये, अल्लाह माफ करे, तो वो तो बहुत खतरनाक है मामला। उसको एक तरफ रखते हुए जितनी भी बड़ी बड़ी जो ये मर्ज ले बनाकर हम हमारे सामने पेश करते हैं, वो हैं अलामतें। अलामत क्या होती है? हर एक जो मरीज महसूस करता है वो अलामत ही है। वो मर्ज का तो मरीज को नहीं इल्म होता, मर्ज क्या, वो अलामतों ही ऐसे नाम है कि उनसे ही कभी कभी मरीज पर छा जाती है। तो हमने प्रतिभा से इस खौफ को निकाला है, ये कुछ भी नहीं। कानूनी शफा को इस्तेमाल करो, उसको लागू करो, तो इनकी कोई हैसियत नहीं। कोई है जो आम किसी भी अलामत की, ये सिर दर्द हो रहा है अलामत है, आँख दुख गई है तो अलामत है, इसी तरह हेपेटाइटिस भी एक अलामत, कैंसर भी एक अलामत है। ये बड़े बड़े नाम उन्होंने वो दिए हुए हैं, ये है, ये है, ये है, कोई मसला ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर इलाज करते हुए मलैया से आगे ना भी जाए तो जितने ये नाम दिए मलैयन के अंदर अंदर निकल गए, एक नहीं है। तो हमारा कोई एक तजर्बा है, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ की अब पहले जमा करनी शुरू कर दी है, एक ढेर लगता जा रहा है। तो कभी किसी जलसे में ऐसा करेंगे, उनके सामने रखेंगे, ये देखो किस चीज़ का था, ये किस चीज़ का था, ये किस चीज़ का, इतनी देर इतने इलाज में ये फार्क हो गया। आप लोगों से भी गुजारिश है, वैसे अहम जो मरीज आते हैं यहाँ ध्यान आपने किए तो उनके कुछ छोटे भी थे। पहले क्या पोजीशन था और इतनी देर इलाज के बाद क्या पोजीशन, क्योंकि ये अंधे की बिनाई जो है वो रिपोर्ट ही है। तो आज ही एक मरीज आया हुआ था, क्या अल्लाह साहब और उसकी नबज देखी, उसको मैंने बताया ये मरीज को थोड़ा अलामतें गिनकर बतानी पड़ती हैं कि वो मुतमिन होता है। तो उसको कहा तेरा मर्द समझ आ गया, तो कोई बात उसके आगे न रखें
तो ये होता है तो मरीज भी मुतमिन नहीं ना होता। उन्होंने ये सारी बातें जी 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 हम जी रिपोर्टें करा कर लाए हैं। मैं क्या लिखा है ये मैंने कहा है, मैंने ये बता चुका हूँ उससे पहले। हाँ जी आपने भी वो फिर मैं रिपोर्टों की जरूरत क्या रहेगी तो मुझे ये देखा। मामला था रहम में थोड़ी का नब्बे से वादिया था तो वो उठा के फिर रहे थे। सॉरी बात क्या जी जी आप चले गए थे आराम के लिए ये उसके बाद जवाब तशखीस और तजवीज का नाम से बहुत सवाल आते हैं जी मेरे दोस्तों के व्हाट्सएप में मुझे जो हमारे साथ शामिल हैं और वैसे भी लोग जो है ना वो बनाकर खाली ग्रुप में शामिल नहीं होते कि जी ये मेरा मसला है मुझे कुछ बता दें। मैं आगे से कहता हूँ भाई मैंने तशखीस तो तेरी की नहीं तो बता हम क्या थे। कहते जी मैं बता रहा हूँ ना ये मसला है। एक मसला ये है मगर तशखीस नब्ज के बगैर करोड़े के बगैर नहीं हो सकती। इस मसले को पैदा किसने किया वो ना तुम बता सकते हो ना तेरे सामने। तेरी सुन लेने से हम भी कुछ नहीं कर सकते। अलामतों पर तहरीक तय न करे जो करेगा मान तहरीक नबज पर देखिए वो अलामत किसने है। हमने कई दफा बोल चुके हैं 3 में कुर्ते फेल वाले आए 4 में कुर्ते फेल वाले आए 5 में कुर्ते फेल वाले आए और 6 में एक तहरीक में कुर्ते फेल वाले आए। अल्लाह के फजल से 3 का 6 से 4 का 1 से 5 का 2 से और 1 वाले का 4 नंबर दवाई दे के अक्सीर लगाकर अल्लाह ने कर्म कर दिया। सिर्फ गुर्दे फेल होना कोई मसला नहीं। इससे हम दवाई तय नहीं कर सकते। अब 1 वाले को भी 6 नंबर ही हम देते या दूसरे ग्रुप को। जैसे हमारे दोस्तों ने तय किया हुआ है कि हमने फरमा दिया है कि गुर्दे 3 ही में फेल होते। फिर हर गुर्दे वाला जो वो सवाई करा रहा है क्रिटिनियन बढ़ा हुआ है तो फिर उसको मसला खत्म। मैंने 6 नंबर की दवाई हर गुर्दे वाले को चाहिए। ये तो नहीं चलेगा जब तक नब्ज की गहराई तक आप नहीं पहुंचते नब्ज को सही नहीं समझते करोड़े को देखने का सही ढंग नहीं है आप तशखीस तक नहीं पहुंच पाए। तशखीस सही करें नब्ज से करोड़े को साथ मिला दें। जब अंदर मान ये तहरीक है बिल मुकाबल कानूनी शफा जो उसके आता है कानूनी शफा को वहां इस्तेमाल 3 है तो 6 दे दे 4 है तो 1 दे दे। अब तहरीक तय कुछ की नहीं किसी ने या तहरीक गलत देखकर या अलामत के ही नुस्खे इन लोगों ने बनाए हुए हैं। वो नुस्खे देके मरीज नहीं ठीक होता नहीं ठीक होगा। मर्द तो बड़ी इनके लिए तो बड़ी होगी ना मर्द। तहरीक के तहत दवाई दे
अल्लाह करम करे। और कानूनी तरीका कानूनी शफा का इस्तेमाल, कोई भी मसला है उसको ये अलामतों में से कोई भी अलामत आती है, आपने तहरीक को पुख्ता करना है। नबज को जब पक्का हो जाए तहरीक बेधड़क, अल्लाह पाक मेहरबानी ये करता है, अल्लाह करम करता है। आज ये ज़माने के लिए मेरे ये तमाम दोस्त, आप जानते हैं कि मैं कितना आज तैयार हुआ, तो 2 रातें पिछली जागने का अमल, अल्लाह करम करे। हम इंशाल्लाह अपनी बात को आगे बढ़ाते रहेंगे, करते रहेंगे। जो वक्त इन लोगों ने हमारा ज़ाया किया है, टांगे खींच खींच की, तो हमने वो उसी पर शुरू हो जाते। हमारी सोच ये थी कि ये सही सुनकर अमल पर आ जाएंगे। अब समझ आ गई है कि जिनके मुकदरों में नहीं, तो हम और आप क्या कर सकते हैं। वो अपना डटे हुए हैं, क्या करें वो बेचारे, किताबें लिख चुके हैं, कल उन्होंने किताबें खरीदी हुई हैं, वही हमसे कहेंगे यार आज ये बात करते हो। तो मेरे प्यारों, अल्लाह पाक ने आप लोगों की मेहनत को इसको बहुत फल लगाया है। रोजाना कितने कभी टेस्ट आ रही है जी, हमें ये करें, हमारे ये करें। हमने आपका सीखना है, कैसे सीखे, किस तरह सीखे। बिल्कुल इनकलाब आ चुका है, क्या हमारी तो इनसे अर्ज है, यार खना और जिद को छोड़ दो, तुम बड़े ही हो, हम आप लोगों को बड़ा ही मानते, मगर असल बात पर आ गया, हमारी इज्जत में कोई कमी तो नहीं आएगी इससे। असल बात पर आ गई, शायद उनको शुबा है, कोई मसला है। अल्लाह पाक करम करे हम पर भी, उन पर भी। अल्लाह ने वो असूल और वो कानून दे दिया जिसने नबज सही देखी और उसको उस पर अपनाया, उन्होंने आप कोई आदमी नहीं करे इससे ऐसे हुए, बल्कि फौरी पहली पुड़ी से ही शफाई शुरू होगी। ये है हज़रत साबरमतानी रहमतुल्लाह अलैह, हाँ पहली पुड़ी से। आप बैठे हुए हैं यहाँ, अर्शद साहब आज तशरीफ लाए यहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह इंसान है तभी पेशी होती है। अब शाम से भी आके बैठे हैं, किसी मरीज का फोन आया जी वो ऐसे हो गया, इनको तो सारी रात फोन सोने नहीं देते। अच्छा ऐसे हो गया, इसको ज्वाइन का कवा, फिर आधे घंटे बाद जी वो बुलाया तो वो ऐसे हो गया। अच्छा अदरक का वो साफ अदरक का कावा, टामक तो ये जो मारता है, फिर उसने टामक तो ये ही मार, और क्या करना। अगली तहरीक कहाँ, कब, कैसे, हम अगली तहरीक के कायल हैं। यहाँ रद्दियुल वज़न नबज मिलेगी,
वहाँ अगली तारीख की ईद हुई थी। अब रद्दियल वजन क्या है? समझे? पढ़े ना किताबें। और सुबह कोई शुरू हो जाएगी व्हाट्सएप पर, कोई ये रद्दियल वजन बताओ, रद्दियल वजन। ऐसे तो नहीं है ना। साहब को गलती लग गई थी, पहले तो दूसरे दोस्तों ने पूछा रद्दियल वजन तशरीह करते, हमने बताया कि जो अपनी उम्र से हटकर नकद है, कहने नहीं ये नहीं है। ये तो उम्र की नमज ही नहीं है रद्दियल वजन वाली। तो और कौन से खारिजल वजन? आपको याद नहीं रहा, जरा पढ़ लेना जाके। खारिजल वजन और चीज है, सीजतुल वजन और चीज है, और रद्दियल वजन वो उम्र से जो आगे पीछे हो गई है उसको रद्दी है। आप भूल रहे हैं, हम ये नहीं कहते आपने बता दें, भूल जाता है इंसान है, फिर वो थोड़ा सा वो तब हुए कि जब मैंने कहा खारिजल वजन का वास्ता इन कवाद और इन बसात पर है। जो जियतुल वजन है उसका भी वास्ता है इसके साथ। लफ्ज़ का बंद होना, भूलना, फिर हो जाता है, इंसान भूलता है तो फिर लग जाती है कि ये यहाँ नहीं यहाँ है, तो होता कुछ और है। अल्लाह पाक इल्म के लिए हमें तौफीक दे दे कि हम कुछ कुर्बान कर सकें। इल्म, अगर इल्म फैलाना है तो हमें कुछ आज तो भाई जो लेने वाला इल्म है ना, अजीब अजीब बातें करते हैं। मेरे पास एक पूरे से बच्चे को लाए, उम्र उसकी मैट्रिक उसने साइंस से कर लिया था। मेरा ख्याल है कि उसकी उम्र 18-19 साल हो गई। बाप लेके आया, शाम को पहुंचे, मैंने खाना सुबह उसका बाप कहने लगा, हकीम साहब 3 माह में मेरे बेटे को मास्टर बना देंगे। तो मैं उनको कहा था, भाई मैं ज़रा देर से आगे पीछे हो जाता हूँ, तो तुमने सुबह सुबह नाश्ता होटल से कर लेना। मैंने कहा जी आपने नाश्ता क्या करना है? नाश्ता कर चाय करता हो, तो चाय आ जाती है तो वो पी लो, वक़्त पर घर यहाँ तो उम्रें लग के मास्टर नहीं क्यों बना, तो 3 माह में मास्टर बना दो। ये लोग सोच रखने वाले लोग आते हैं। इल्म तो सारी जिंदगी की खेल है, मगर सिर्फ पढ़ने से नहीं, जब तक पढ़ाने वाला नहीं। हजरत ने ये कानून शफा को खोला ना, कोई भी ना समझ सकता। वो तो खास करम माल का अल्लाह का हुआ, उसकी वजह से आज बड़े बड़े जो नाम है वो इसके पर बात करने लगे। हाँ जी, है एक तरीका एमरजेंसी का। साहब साहब ने बाद में दवाई बदल ली थी, क्या बताओ। एक साहब ने कहा जी
हज़रत साहब ने लिखा कि ये भी तरीका है, एमरजेंसी पर इस्तेमाल कर लो, और जब समझ जाओ तो जो इलाज कानूनी इलाज है उस पर पलटो, मैं कहीं दिखा देगा। साहब ने ये कहा। 4 माह से ये सवाल घूम रहा है, मैं कहीं पर दिखा दो साहब की किताब बताओ, उसके सफा बताओ कि ये कहाँ कहा है। झूठ बोलते हैं, इससे दुख होता है, नहीं झूठ बोलना चाहिए। अगर मैं झूठ बोलकर किसी 2, 4, 10, 20, 50, 100 आदमी को सही रास्ते से मैंने रोका तो उसका अलाव भी मुझ पर ही होगा। जो भी झूठ बोलकर ऐसा करेगा, मरना है, कल क़यामत को भी पेश होना है। और बहुत सारी बातों में वो ऐसा चल रहा है। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत फरमाए। असल मकसद ये था कि इस कानून शफा से जिसको इंसानों को फ़ायदा हो रहा है, आगे तो हम ये चाहते हैं, जो 2-3 दफ़ा मैं ऐलान कर चुका हूँ कि हमारे ये तबीब खुद को इस पर इतनी प्रैक्टिस करके, इतना मेहनत करके, पढ़ कर समझ कर, तो कौन सा मर्द है जो एलोपैथी के बगैर नहीं समझ सकता, वो भाई हमें दे दो, भाई एलोपैथी वाले दे देना। जिंदगी मौत मेरे अल्लाह के हाथ में है, ले लेना 10 मरीज को 10 रुपये दे दे। इस जिस्म को भी बड़ा ये समझते हैं, जिसका लाखों करोड़ों तक खर्चा बढ़ा देते हैं। ये एवरेज निकालने कितने ठीक उधर होते हैं, इधर होते हैं। ये अगली तहरीक वाले भी देख लेना। अब भाई अगली तहरीक वगैरह भी कोई नहीं रही। ये जो बोलते हैं ना, वो जब बोलते हैं, पहले ये था बाहर तिब्बे यूनानी, अंदर साबर मुल्तानी। अब क्या है, बाहर अगली तहरीक वाले, अंदर से वही हकीकत वाले। अब तमाम दे ये कर रहे, और इसके करने के बगैर इनका गुजारा ही नहीं। मगर फिर भी बहुत बातें समझने की है, ना बस समझने की है। अब व्हाट्सएप में बहुत सारे वो वैसे दोस्त अहबाब अतिबा है, जिन्होंने ने सिंह भाण वाले वो सिंह रो ही भाई रख देना। माना बाबा मेरे पास इतना नहीं है, मतलब मैं तुम्हारे जवाब, वो तहरीरों पर तहरीरें भेज रहे हैं। ये थे तो कमाल ये हुआ, मैंने कहा ये देखो, आपने कहा ये लिखा हुआ है, तो इस बार ये दवाई भी आपने ही बताया कि ये दवाई दी साहब ने, मैं ये अगली तहरीका लिया तो बता दो मुझे। बहुत सारे मामला ऐसे हैं, लोग कुछ समझने के लिए कुछ जो है ना रोड़े अटकाने के। तो आज भी एक बात ऐसी आप लोगों को मिली है कि वास्ता कुदरत के साथ है। कि पहला लफ्ज है उसका वास्ता जिसमें कुदरत के साथ। जब ये अटका के वो लगा देंगे जिगर पर, तो जिगर तो यहाँ सारे जिस्म में कुदरत के जरिए फैला हुआ है, तो सारे जिस्म के कपड़े जो पीले हो जाते हैं, ये एक मकाम के नहीं। पसीने का काम कौन करता? पसीना कौन लाता? कुदरत ही है ना। क्या कौन पसीना खिलाते थे? तो वो पीले तो होने हैं कि उसके अंदर तो गर्दी भरी पड़ी है ना ये काम के वक्त। अल्लाह के बंदे बहुत समझदार हैं, मगर अपनी अना और सिद्ध के लिए उसको मरोड़ के कहीं और खाते थे।
अल्लाह पाक मुझे और आपको सबको हिदायत फरमाए आमीन। और सही तिब करने की, तिब को समझ कर करने की अल्लाह पाक हम सबको तौफीक देता। हमारे अंदर से अना और बोझ को मेरा अल्लाह खत्म, आमीन। अल्लाह अपनी मेहरबानियाँ करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।